Hello everyone. Today we will discuss on the topic of the operation and mismanagement, minority and majority right. आज हम लोग जिस पर्टिकुलर कंटेंट को डिस्कस करेंगे वह है अन्याय व कुप्रबंधन, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी राइट, अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक अधिकार। कंपनी लॉ एक्ट 2013 इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए या ओवरऑल कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की हम लोग जो बात कहते हैं जनरली हम लोगों ने देखा भी है कि जितने भी बोर्ड मीटिंग्स में डिसीज़न होते हैं वो मेजॉरिटी बेस्ड पे होते हैं। इस चैप्टर के डीप में जाने से पहले कुछ बातों पर फोकस करना चाहूँगी मैं कि दिस चैप्टर इज टोटली डिपेंड्स अपॉन मेंबर्स शेयर होल्डिंग एंड मेजॉरिटी एंड द माइनॉरिटी मेंबर्स। इस चैप्टर की यदि बात कहा जाए तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है या बेस्ड है मेंबर्स की अंश योग्यता पर या उनके अंशों पर, उनकी मेजॉरिटी और उनकी माइनॉरिटी पर। देन जो ये पूरा प्रेजेंटेशन है ये स्लाइड्स के थ्रू है, तो इस प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को मैं एक एक करके डील करती जाऊंगी। फर्स्ट इज द वी नो दैट वेरी वेल कि मैक्सिमम डिसीजंस आर टेकन बाय द मेजॉरिटी बेसिस इन कंपनी बोर्ड मीटिंग। मैक्सिमम डिसीजन आर टेकन बाय द मेजॉरिटी बेसिस। जितने भी अधिक से अधिक डिसीज़न या निर्णय बोर्ड मीटिंग में लिए जाते हैं उनमें माइनॉरिटी को दरकिनार करके मेजॉरिटी के ही डिसीज़न को फॉलो किया जाता है या माना जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे यहाँ लिखा है सम टाइम डिसीजन हैंड टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अगेंस्ट टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर। दीज डिसीजन आर टेकन बाय सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी क्या है और स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जिसको हम कहते हैं सामान्य प्रस्ताव, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी को इंडिकेट करता है और स्पेशल रेजोल्यूशन विशेष प्रस्ताव स्पेशल मेजॉरिटी को बताता है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब मोस्टली 3/4 पार्ट, मेंबर्स का 3/4 हिस्सा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी को बताता है और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी को बताता है। तो ये चीज़ भी हम लोगों को क्लियर कर लेना है। इन जनरल सभी डिसीजन मेजॉरिटी बेसिस पर ही होने चाहिए, ये भी सही बात है, क्योंकि जिनके पास शेयर्स ज़्यादा हैं, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, मेंबर्स का मतलब जिनका कंपनी के मेंबर रजिस्टर में नाम रजिस्टर्ड होगा वही कंपनी के मेंबर कहे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी शेयर होल्डर्स जिन्होंने शेयर लिया हुआ है वो कंपनी के मेंबर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मेंबर और शेयर होल्डर में अंतर है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे शेयर होल्डर जो मैं टर्म का इस्तेमाल कर रही हूँ वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ कि ये क्लियर रहे कि मेजॉरिटी किस आधार पे होती है और माइनॉरिटी का आधार क्या होता है। तो जिसके पास कंपनी में शेयर होल्डरनेस ज़्यादा होगी, शेयर होल्डिंग ज़्यादा होगी, वो मेजॉरिटी क्लास के होंगे, वे बहुसंख्यक सदस्य होंगे, और जिनके पास शेयर होल्डिंग कम होगी वो माइनॉरिटी मेंबर्स माने जाते हैं। लेकिन मेंबर्स का मतलब ही है जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर्ड हो, रिकॉर्डेड हो एज अ मेंबर, वही कंपनी के मेंबर कहे जाते हैं। तो इसके आगे यदि हम लोग बात करें कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी रूल का जैसे यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन क्या है और मिसमैनेजमेंट क्या है। तो ऑपरेशन का मतलब होता है ऑपरेसिवली बिहेव करते हुए फुली इग्नोर करना, डिसीजन में कोई भी पार्टिसिपेशन न लेना, ये ऑपरेसिव बिहेव होता है और इसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेशन। मिसमैनेजमेंट का मतलब अपने वोटिंग राइट्स को, अपने अधिकार का गलत प्रयोग करते हुए रॉन्गफुल एक्ट करना। रॉन्गफुल एक्ट का मतलब जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं मेंशन है या इनलीगल है उसको, उस एक्टिविटीज़ को करना।
तो मिसमैनेजमेंट हुआ। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन टेल्स अबाउट द ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, जैसे मैंने बता दिया आपको। स्पेशल रेजोल्यूशन टेल्स अबाउट द स्पेशल मेजॉरिटी। इन जनरल डिसीजन विल हैव टू टेकन ऑन द मेजॉरिटी बेसिस, हम लोग बात कर चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो निर्णय होते हैं वो मेजॉरिटी बेसिस पर ही लिए जाते हैं। यहाँ पे बात आती है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी रूल में। If in company few members have less share in the company, it doesn't mean that the decision will be taken in against to less shareholding shareholders and they will bear loss due to decision which have taken by the majority. ये ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये किसी कंपनी में यदि मेंबर्स के पास कम शेयर्स हैं, उनकी शेयर होल्डिंग कम है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो भी निर्णय मेजॉरिटी ले, जो भी डिसीजन मीटिंग्स में मेजॉरिटी लेती है, उसका लॉस माइनॉरिटी क्लास को उठाना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक मैंने कुछ सिंबल्स लिए हुए हैं। हियर द मेंबर ऑफ कंपनी, मेंबर ऑफ कंपनी में यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ मेंबर ऑफ कंपनी में ये जो पर्टिकुलर पार्ट आपको दिख रहा है, इनके पास 80% की शेयर होल्डनेस है कंपनी में। और दिस पर्टिकुलर पार्ट जो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे पिक्चर्स, इमेज, ये जो इमोजी हैं, ये जो ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, ये हैं तो नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा, बट दे हैविंग ओनली द 20% शेयर होल्डनेस इन कंपनी। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो 80% वाले आपके ये मेजॉरिटी में आएंगे, दीज आर द मेजॉरिटी, और ये आपके हो गए माइनॉरिटी। तो 20% का मतलब 100% शेयर में से 20% जिनके पास हैं, ऑब्वियसली वो माइनॉरिटी में होंगे, वो कम संख्या में सदस्य होंगे, अल्पसंख्यक होंगे। और 80% के जिनके पास शेयर होल्डनेस है, ऑब्वियसली आप उनको कहेंगे कि ये जो है ये मेजॉरिटी में है, इनकी संख्या ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम लोगों को क्लियर कर लेना है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या है। जिनके पास शेयर होल्डनेस ज़्यादा है वो आपके मेजॉरिटी में आएंगे, और जिनके पास शेयर होल्डनेस कम है वो आपके माइनॉरिटी में आएंगे। आगे मेजॉरिटी रूल्स और माइनॉरिटी रूल्स में यदि देखा जाए तो ये एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट को समझाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि मेजॉरिटी कई बार जो डिसीजन लेती है, या तो उसमें कंपनी का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है या पब्लिक इंटरेस्ट होता है। दो ही केसेस में मेजॉरिटी कुछ डिसीजंस ऐसे लेती है जो लगते तो हैं कि माइनॉरिटी के विरोध में है, खिलाफ में है, लेकिन उससे कंपनी को फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है, या फिर ऐसे डिसीजन और ऐसे रूल को पास करने के बाद पब्लिक को फ़ायदा हो सकता है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जितने ही डिसीजन लेती है वो सारे गलत होते हैं, ऐसा नहीं है। और इसी बात को हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे हैं कि कौन ऑपरेशन में आएगा और कौन ऑपरेशन में कौन से एक्ट या कौन से डिसीजंस ऐसे हैं जो माइनॉरिटी के खिलाफ हैं और वो ऑपरेसिवली बिहेवियर में आएगा। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हियर यू आर सीइंग कंपनी मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स हैं। ये कंपनी की जनरल मीटिंग में है, और इस जनरल मीटिंग में जो भी डिसीजंस होते हैं ये या तो सिंपल मेजॉरिटी से होता है या फिर ये स्पेशल मेजॉरिटी से होता है। इज दैट ओके? तो यहाँ पर मेजॉरिटी की यदि हम लोग बात करें तो ठीक इसके पहले जो हम लोगों ने देखा हुआ था, यहाँ पे मेजॉरिटी में ये व्यक्ति हैं, मेजॉरिटी में आपके ये वाले पर्सन हैं, और माइनॉरिटी में ये पर्सन है। तो ऑब्वियसली जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो इनके ग्राउंड पर लिए जाएंगे, ना कि इनके ग्राउंड पे लिए जाएंगे। ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बता रही हूँ मैं कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो जनरल मीटिंग में जितने भी डिसीजंस लेते हैं, या तो ये डिसीजन के लिए वो सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, या स्पेशल बाय द स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल रेजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव का उपयोग करते हैं। यदि यहाँ देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर चार्ट बना हुआ है, इसमें शेयर होल्डर्स के ग्रुप हैं, मेंबर्स हैं। ये मैं आपको अभी पीछे भी बता चुकी हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं यहाँ पे
आप लोग देख रहे होंगे, ये जो आपको एक ग्रुप दिख रहा है, ये 80% का इन्वेस्टमेंट इसने किया है, तो ऑब्वियसली इनकी शेयर होल्डर्स ज़्यादा है। और इधर पे ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं, इनके पास इन्होंने 20% का इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये आपके माइनॉरिटी में आएंगे। इनके पास कंपनी की शेयर होल्डनेस कम है। अब यहाँ पे डिसीज़न की बात कहें तो जो भी कंपनी में डिसीज़न लिए जाएंगे, तो बार बार मैं कह रही हूँ, वो मेजॉरिटी के बेसिस पे लिए जाते हैं। मेजॉरिटी का मतलब जिन मेंबर्स की संख्या ज़्यादा होती है उनके लिए हुए डिसीजन को ही आगे फॉलो किया जाता है। तो ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द मेजॉरिटी, ये यहाँ क्लियर हो चुका है। अब बात आती है कि आखिर ऑपरेशन है क्या, मैं बार बार कह रही हूँ। तो ऑपरेशन में क्लियर होना चाहिए कि क्या एक बोर्ड मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया, जो रेजोल्यूशन पास किया गया, वहाँ पर यदि माइनॉरिटी का ध्यान नहीं रखा गया है तो क्या इसको ऑपरेशन मानेंगे? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करनी है हम लोगों को कि माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं, यदि इनको इग्नोर किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में, यदि इनको निर्णय लेते समय इनको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है, नकारा जा रहा है, इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, लेकिन ये इग्नोरेंस रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। रेगुलर बेसिस का मतलब ये जब भी बोर्ड मीटिंग होगी, इस तरह का बिहेवियर इनके साथ किया जाता रहा है, ये हमेशा ही इग्नोर किए गए हैं। कौन? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक। देन कंसिस्टेंटली, मैंने यहाँ एक टर्म यूज किया है, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, सतत, इसको बिना रोके हुए। ये जो भी इग्नोरेंस है ये रेगुलर बेसिस पे है, कंसिस्टेंट हो रहा है, बराबर होता चला आ रहा है। और डिसीजन कौन किस तरह के लिए जाते हैं? जो भी डिसीजन आपके ये मेजॉरिटी ग्रुप के मेंबर्स लेते हैं, ये इन माइनॉरिटी मेंबर्स के लिए, माइनॉरिटी मेंबर्स कौन से? आपके ये वाले, इनके लिए ये बर्डनसम होता है, भार के रूप में होता है, जबरदस्ती इंपोज किया हुआ होता है, हार्श होता है और रॉन्गफुल होता है। ओवरऑल कहा जाए तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ यदि बोर्ड मीटिंग में ऑप्रेसिवली बिहेव किया जा रहा है, इनको इग्नोर किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में, और ये इग्नोरेंस, ये नकारना या ध्यान न देना या डिसीजन में इनका पार्टिसिपेशन न लेना या इनकी बात को न सुनना रेगुलर बेसिस पे है, हमेशा होती रही है, कंसिस्टेंटली बराबर होती रही है, लगातार होती रही है, और ये बिहेव माइनॉरिटी मेंबर्स के लिए बर्डनसम है, हार्श है, रॉन्गफुल है, तो इसको हम लोग ऑपरेशन कहते हैं या अन्याय कहते हैं। तो हियर बिहेव ऑपरेसिवली विथ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इज कॉल्ड द ऑपरेशन। ये अल्पसंख्यक अंशधारियों या सदस्यों के साथ किया जाने वाला अन्यायपूर्ण व्यवहार ही अन्याय कहलाता है। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की बात कही जाए तो आगे कंटिन्यू किया गया है कि आखिर क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं ऑपरेशन, और ये तो हमने अभी ऑपरेशन की बात करी, मिसमैनेजमेंट की हम लोग बात करें। इफ़ इट विल प्रूव दैट majority shareholder regularly consistently taken the decision by avoiding or ignoring the majority shareholder and never asked or taken consent in decision making, it means the majority shareholder done oppressive behavior with the minority shareholder. So it is called the operation. Is that clear? This is the case of operation and mismanagement because all decision and controlling power held by the majority shareholder. जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, जितनी भी कंपनी पे कंट्रोलिंग हो रही है और जिन शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है, ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर या मेजॉरिटी मेंबर्स के द्वारा किया जा रहा है। मेजॉरिटी का मतलब बार बार ध्यान रखिएगा आप लोग, मेजॉरिटी का मतलब है बहुसंख्यक अंशधारक। आगे कंटिन्यू करते हैं। What is the features of the operation as mismanagement में इसको एक बार और क्लियर कर दिया जाए। Ignoring in decision making in central meeting of the company, यदि कंपनी की मीटिंग्स में के डिसीजन के समय में इनको इग्नोर किया जा रहा है, इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। Ignoring on regular basis, जो भी इग्नोरेंस हो रहा है
इन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। मतलब जितनी भी सेंट्रल मीटिंग हो रही हैं, बोर्ड मीटिंग हो रही हैं, उसमें देन कंसिस्टेंटली इन लोगों को अवॉइड किया जा रहा हो, लगातार इन लोगों की बातों पर ध्यान न दिया जा रहा हो, कंसेंट न लिया जा रहा हो, कंसेंट का मतलब इनकी सहमति न ली जा रही हो, बिहेव ऑप्रेसिवली विथ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, इनके साथ में अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा हो, डिसीजन एज बर्डनसम, हार्श एंड द रॉन्गफुल, और जो भी डिसीजन मेजॉरिटी मेंबर्स लेते हैं, बहुसंख्यक सदस्य लेते हैं, ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए बर्डनसम, हार्श और रॉन्गफुल के फॉर्म में होता है। सो ऑल फैक्ट्स आर एक्सप्रेस ऑपरेसिव बिहेव एंड द मिसमैनेजमेंट। आई थिंक नाउ द पिक्चर इज वेरी क्लियर कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट क्या है। इसको तो हम लोगों ने समझ लिया। सो हियर वन थिंग अराइज हियर कि यदि माइनॉरिटी के साथ में अन्याय हो रहा है, मिसबिहेव हो रहा है या ऑपरेसिवली बिहेव किया जा रहा है, तो ऐसे मेंबर्स की कोई वैल्यू नहीं हुई, इनकी कोई पोजीशन नहीं हुई, तो क्या इनके लिए कंपनी लॉ ने कुछ रूल्स बनाए हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि ये हमेशा ही अन्याय को झेलते रहेंगे, इनके साथ में हमेशा ही ऑपरेसिव बिहेव किया जाएगा, मिसमैनेजमेंट होता जाएगा? तो इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इन जनरल लॉ बने हुए हैं। इन जनरल लॉ की हम लोग बात करेंगे तो फॉर प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी इन जनरल लॉ हैज़ मेड रूल्स एंड प्रोविजंस। कुछ बनाए गए हैं नियम और कानून, उनकी हम बात करेंगे। पहला, the member who are facing oppressive behave by majority can file an application in against the majority oppressive behave। ये अधिकार दिया गया है, इन जनरल ये अधिकार है माइनॉरिटी क्लास के पास, उस माइनॉरिटी मेंबर के पास जिसके साथ में ऑपरेसिव बिहेव किया जा रहा है, जिसके साथ में अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, वो मेजॉरिटी के खिलाफ, वो बहुसंख्यक सदस्यों के खिलाफ एक एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल में, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में फाइल कर सकता है। ये यहाँ पहला हो गया। इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे। आखिर ये जो प्रेशराइज किया जाता है, ये जो फोर्स किया जाता है माइनॉरिटी को, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? तो इसके कुछ कारण हैं, उसके ऐसे हम लोग केसेस की बात करते हैं। इसमें कुछ केस ऐसे हो सकते हैं, इफ मेजॉरिटी मेक्स प्रेशर ऑन अ minority to sell the shares to existing majority members or the shareholder by passing rule in board general meeting or by passing decision। यदि कंपनी बोर्ड मीटिंग में, कंपनी जनरल मीटिंग में इस तरह का कोई रेजोल्यूशन पास कर दे कि कंपनी के माइनॉरिटी मेंबर्स को अपने शेयर्स कंपनी के ही किसी मेजॉरिटी शेयर होल्डर को बेचने होंगे, मेजॉरिटी शेयर होल्डर को किसी ऐसे अंशधारी को ही बेचना पड़ेगा या किसी ऐसे सदस्य को बेचना पड़ेगा जिसके पास पहले से कंपनी में ज़्यादा शेयर हैं। ये कब कर सकती है? कोई भी ऐसा रूल बनाकर यदि पास कर देती है जनरल मीटिंग में, तो ये पहला केस हो सकता है। या फिर ये कहा जाए कि यदि माइनॉरिटी इंटरेस्टेड नहीं है अपने शेयर्स को सेल करने में, तो कंपनी विल हैव टू परचेज शेयर्स फ्रॉम द माइनॉरिटी। फोर्सफुली कंपनी ऐसे शेयर्स को माइनॉरिटी मेंबर से खरीद सकती है। तो यहाँ पे ये दो हम लोगों ने केस देखे कि आखिर रूल के तहत में आखिर क्यों, रीज़न क्या होता है इस ऑपरेसिवली बिहेव का। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि जनरल लॉ एक रूल पास कर दिया जाए, कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आपको शेयर बेचने पड़ेंगे और आप नहीं बेचते हैं तो कंपनी आपके ऐसे शेयर्स को परचेस कर सकती है। इसके पीछे एक ही मकसद होता है, अपनी सुप्रीमेसी या अपने पावर का 80% का जो वोटिंग राइट इनके पास है, इनके पास जो अधिकार हैं, उसका ये लोग गलत इस्तेमाल करते हुए, अनड्यू एडवांटेज लेते हुए माइनॉरिटी क्लास के शेयर्स को खरीद लेना चाहते हैं, जिससे मार्केट में यदि शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो जहाँ पे फ़ायदा 20% का बटेगा, वहाँ पे ये 100% की होल्डनेस प्रॉफिट पे चाहते हैं। तो इस तरह के रूल को ज़बरदस्ती ये फोर्सफुली ऐसे रूल को बनाते हैं और बोर्ड मीटिंग में कोई भी डिसीजन इस तरह का लेते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। इन जनरल की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ भी वही चीज़ है, बोर्ड ऑफ मीटिंग में मेजॉरिटी वाले जो भी मेंबर्स होंगे वही
वही आपके सारे डिसीजंस को लेते हैं। तो वन और मोर माइनॉरिटी शेयर होल्डर फाइल कंप्लेन इन अगेंस्ट ऑफ मेजॉरिटी डिसीजन विद द ट्रिब्यूनल और द कोर्ट। ये अधिकार है कि वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में माइनॉरिटी का कोई भी मेंबर केस को फाइल कर सकता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। इन जनरल कंपनी लॉ माइनॉरिटी रूल इन प्लेस ऑफ द मेजॉरिटी रूल। वही बात कही गई कि हर जगह मेजॉरिटी रूल को माना जाता है, ये हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। तो इस ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को देखते हुए कंपनी लॉ में भी कुछ इन जनरल ऐसी बातें कही गई हैं जहां पर मेजॉरिटी रूल को फॉलो नहीं किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाता है और माइनॉरिटी रूल को ही आधार मान के आगे काम किया जाता है। तो ये क्या हो सकते हैं, इसमें पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ द अल्ट्रा वायरस व्हेन मेजॉरिटी डन एनी एक्टिविटीज बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी एंड रेटिफाइड MOA। ये हम सब जानते हैं कि कंपनी अपने अधिकारों से बाहर कार्य नहीं कर सकती है, लेकिन यदि कंपनी अल्ट्रा वायरस एक्टिविटीज़ की है, बियॉन्ड अपने पावर को उसकी जो शक्तियां हैं उसके बियॉन्ड जाकर, उन शक्तियों से परे जाकर यदि कंपनी कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ कर चुकी है या कर रही है और उस एक्टिविटीज़ को, अल्ट्रा वायरस एक्टिविटीज़ को इन मेंबर्स का मतलब मेजॉरिटी मेंबर्स ने रूल पास करके या एक जनरल मीटिंग बुला करके MOA को यदि इन्होंने रेटिफाइड कर दिया है, इनमें संशोधन कर दिया है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी रूल को कैंसिल कर दिया जाएगा और माइनॉरिटी रूल को फॉलो किया जाता है। तो इस केस में कोई भी मेंबर ट्रिब्यूनल में जाकर केस या पिटीशन या कंप्लेन कर सकता है यदि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो मेजॉरिटी ग्रुप है, यदि वो अल्ट्रा वायरस एक्टिविटीज़ में वो शक्तियों से परे यदि कार्य कर रहा है तो इसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है और वहाँ पर मेजॉरिटी रूल को हटा के माइनॉरिटी रूल को फॉलो किया जाता है। The second is if in board general meeting the number of directors who belong to majority shareholder taken decision by ignoring minority is called wrongful act। wrongful act का मतलब ही होता है कि वो कार्य जो पूर्णतया जो प्रोहिबिटेड हैं या जो पूरी तरह से गलत हैं, यदि इग्नोर कर रही हैं बोर्ड मीटिंग में कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया है जहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं पास करना था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना था, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन को ना करके बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करके यदि कंपनी में कोई भी डिसीजन ले लिया गया है तो इसको मिसमैनेजमेंट के लिए एक्शन होगा, इस कुप्रबंधन के लिए एक्शन लिया जाता है, कोई भी कार्यवाही की जाती है और वहाँ पर माइनॉरिटी रूल्स को ही हम लोग फॉलो करते हैं, माइनॉरिटी रूल्स को वहाँ पे हटा दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है द कंट्रोलिंग पावर, बोर्ड पावर, नंबर ऑफ शेयर्स, मेजॉरिटी पावर, ऑल रिटेन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय दिस राइट दे कैन डू इनवैलिड एक्ट बट इन लॉ इट इज द रॉन्गफुल एक्ट एंड लॉ विल टेक एक्शन इन अगेंस्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यदि कंपनी के मेंबर्स अपनी कंट्रोलिंग पावर, अपने नंबर ऑफ शेयर्स, अपनी मेजॉरिटी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है। तो यहाँ पर भी मेजॉरिटी रूल नहीं होगा, यहाँ पे भी फॉलो माइनॉरिटी रूल होगा। कुछ प्रोविजंस की बात करते हैं कि वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं। तो नेक्स्ट है इन केस ऑफ फ्रॉड इन अगेंस्ट टू माइनॉरिटी डिफ्रॉडिंग केस विल फाइल बाय द माइनॉरिटी शेयर होल्डर। यदि माइनॉरिटी ये चीज प्रूफ कर दे कि मेजॉरिटी मेंबर ऑपरेसिव बिहेव के साथ साथ मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं तो भी मेजॉरिटी के अगेंस्ट एक्शन कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या कोर्ट से लिया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि यदि मेजॉरिटी मेंबर्स माइनॉरिटी मेंबर्स के अगेंस्ट डिफ्रॉडिंग मैनर में काम कर रही है। डिफ्रॉडिंग मैनर में मतलब आप उनके साथ में
डिफ्रॉडिंग मैनर में यदि वो इस तरह का कोई भी कार्य कर रही है तो वहाँ पर माइनॉरिटी मेंबर्स के पास अधिकार होता है कि वो कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं, और वहाँ पर भी बस इस चीज़ को प्रूव करना होगा कि मेजॉरिटी मेंबर्स डिफ्रॉडिंग मैनर में माइनॉरिटी के साथ में बिहेव कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, और इसके ये जैसे ही प्रूव हो जाता है वहाँ पे मेजॉरिटी रूल को कैंसिल करके माइनॉरिटी रूल को प्रियोरिटी दी जाती है। फिफ्थ पे है बीइंग अ मेंबर ऑफ कंपनी बाय टेकिंग और होल्डिंग शेयर्स, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी बोथ हैव वोटिंग राइट्स। सो बीइंग अ माइनॉरिटी, if minority is snatching the voting of the majority is snatching the voting right of the minority can complain to tribunal or the court। मेंबर्स होने के नाते तो सोचने की बात है, चाहे मेंबर्स के पास 2 शेयर हो, 10 शेयर हो, 20 शेयर हो, लेकिन वो कंपनी का मेंबर है। यदि वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना चाहता है और मेजॉरिटी मेंबर्स उसको वोटिंग राइट का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं, उससे कंसेंट नहीं ले रहे हैं, सहमति नहीं ले रहे हैं, डिसीजन मेजॉरिटी के आधार पर लिया जा रहा है, तो यहाँ पे माइनॉरिटी मेंबर अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। इसके बाद अब बात आती है, ये तो हम लोगों ने केसेस की बात करी, अब कुछ बात करेंगे हम लोग कि कंपनीज एक्ट 2018 में भी कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। वो कौन से प्रोविज़न हैं? तो फर्स्ट, यदि कंपनी में मेंबर्स, मेजॉरिटी मेंबर्स या कंपनी यदि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब आंतरिक पुनरुत्थान करना चाहती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, तो यदि वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को लेकर आ रही है तो इसके पीछे रीज़न क्या होगा? पहले तो हम लोग ये समझें कि आखिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत कंपनी को क्यों पड़ती है। तो फर्स्ट इज द फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट गुड ऑफ द कंपनी। यदि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो कंपनी आंतरिक पुनर्निर्माण या पुनरुत्थान की बात कर सकती है। जैसे क्या कारण हो सकते हैं? वेरी मच इन एक्युमुलेटेड लॉसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के पास एक मुश्त बहुत सारी हानियां हो चुकी हैं। देन फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न नॉट गेट टिल नाउ, अभी तक जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, कृत्रिम संपत्तियां हैं, इनसे कोई किसी भी प्रकार की वापसी नहीं हो पाई है इनकी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिमेन्स एज इट इज़ नॉट राइट ऑफ येट, अभी तक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को खत्म नहीं किया गया है, इसको राइट ऑफ नहीं किया गया है। अंडर राइटिंग कमीशन को यदि अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया है। वो शेयर्स 2013 के पहले तो कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती थी, लेकिन 2013 के बाद पूरी तरह से प्रोहिबिटेड हो गया है, कंपनी अब डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो कंपनी ने यदि 2013 के पहले शेयर इशू डिस्काउंट पे किए हैं तो उस लॉस को भी अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया हो, या फिर एसेट्स की मार्केट वैल्यू काफ़ी गिर चुकी हो, लायबिलिटीज़ नॉट रिड्यूस, इट रिमेन्स एज अर्लियर, जबकि लायबिलिटीज़ जो कंपनी के दायित्व हैं वह पुरानी स्थिति में ही पड़े हुए हैं, वो जैसे कि तैसे हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। तो यहाँ पर कंपनी के पास एसेट्स कम और लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, तो कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। देन और यदि हम लोग इसकी बात करें कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में यदि कंपनी के मेंबर्स कंपनी के इस स्कीम से सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो डिसएग्री हैं, तो वो ऐसे मेंबर्स कंपनी लॉ बोर्ड या ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में केस कर सकते हैं कि मेजॉरिटी मेंबर्स ऑपरेसिवली और मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम के माध्यम से, और कोर्ट ऐसे में मेजॉरिटी रूल को कैंसिल कर देती है और माइनॉरिटी रूल को फॉलो करती है। ये प्रूफ कर देते हैं माइनॉरिटी वाले कि मेजॉरिटी मेंबर्स ऑपरेसिवली बिहेव करते हुए मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, इनका अन्याय व कुप्रबंधन जारी है। तो दूसरा है इन केस ऑफ द वेरिएशन ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू द वोटिंग राइट्स एंड द डिविडेंड। इसमें
यदि क्लासेस ऑफ शेयर्स की हम लोग बात करें, क्लासेस ऑफ शेयर्स का मतलब हो गया कि जो विभिन्न प्रकार के शेयर्स होते हैं कंपनी में, जिसमें कुछ के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, कुछ के पास कम होते हैं, और डिविडेंड होता है, कुछ शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, कुछ पर डिविडेंड कम होता है। तो ये भी एक रीज़न है कि यदि ऐसा यदि है तो कंपनी यहाँ पे माइनॉरिटी रूल को फॉलो करेगी और मेजॉरिटी रूल को कैंसिल कर देती है। थर्ड है, इन केस ऑफ व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट इंस्पेक्टर फॉर इंस्पेक्टिंग द मिसमैनेजमेंट और द ऑपरेशन इन कंपनी, यदि कंपनी के मेंबर्स ये एप्लीकेशन दे दें कि कंपनी में मिसमैनेजमेंट चल रहा है, कंपनी में कुप्रबंधन चल रहा है, और कंसिस्टेंटली ऑपरेटिवली बिहेव करते हुए डिसीजन को माइनॉरिटी क्लास के ऊपर बर्डनसम किया जाता है, उनके ऊपर थोपा जाता है माइनॉरिटी मेंबर्स के ऊपर कि उनको मानना है, उनसे कोई कंसेंट नहीं लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इंस्पेक्टर को अपॉइंट करके ये इस पूरे क्रियाविधि, इस पूरे स्कैम की जांच करा सकती है कि जो कंपनी के मेंबर्स ने शिकायत की है, माइनॉरिटी मेंबर्स ने जो शिकायत की है, इसकी जांच करा सकता है। इसके लिए कुछ रूल बने हुए हैं कि यदि पब्लिक कंपनी है, इट मीन्स कंपनी विच हैव शेयर कैपिटल, हियर द एटलीस्ट 200 शेयर होल्डर्स और द मेंबर्स कैन फाइल केस एंड द 10% ऑफ द वोटिंग राइट, या फिर ऐसे मेंबर जिनके पास कंपनी के वोटिंग राइट का 10% है वो, या 200 सदस्य इस मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन के विरुद्ध में केस को फाइल कर सकते हैं। ये पहली चीज़ है। और यदि कंपनी गारंटी लिमिटेड कंपनी के पास यदि शेयर कैपिटल नहीं है, और वी कैन से कंपनी विच हैव नॉट हैविंग शेयर कैपिटल और द which is गारंटी बाय द शेयर्स, तो वहाँ पे जो रूल होता है वो है मेंबर्स कैन फाइल केस टू ट्रिब्यूनल और द कोर्ट, मेंबर्स फाइल कर सकते हैं, बट इसके लिए जो है मिनिमम 200 मेंबर्स चाहिए, 20% का मेंबर या 1/5 और द 20% वोटिंग राइट ऑन द गारंटी बेसिस पर जो शेयर होल्डर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, वो इस मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन के खिलाफ अगेंस्ट में जाकर कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं या एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो ये जो रूल दिया हुआ है इसको एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 200 शेयर होल्डर या फिर 10% वोटिंग राइट जिनके पास में है, मेंबर्स के पास में वो। दूसरा, यदि कंपनी के पास शेयर्स नहीं हैं तो वहाँ पर मिनिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए, या फिर 20% ऑफ द वोटिंग राइट या 1/5 भी हम कह सकते हैं वोटिंग राइट ऑन गारंटी बेसिस, राइट बाय द गारंटी। यदि गारंटी बेसिस ये लोग ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के अगेंस्ट में जाकर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस को फाइल कर सकते हैं, और इसके बाद कंपनी के खिलाफ में कार्यवाही आगे कंटिन्यू की जाती है या जांच की जाती है। सो हियर this is the complete detail of the chapter operation and the mismanagement. Thank you.